मोहतरम यूसीएमओज एरिया इंचार्ज और टीम्स, अगर आपने पोलियो से रिलेटेड कुछ भी सीखना है तो आप मेरे चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको पोलियो से रिलेटेड बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम यूसीएमओज एरिया इंचार्ज और टीम्स, जैसा कि आपको पता है कि टैली शीट का फॉर्मेट चेंज हो चुका है, न्यू टैली शीट का फॉर्मेट आ गया है। अब हम जब अपनी नेक्स्ट कैंपेन करेंगे ना, अक्टूबर से शुरू हो रही है, तो आपने उसमें न्यू टैली शीट का इस्तेमाल करना है। पुराने हमारे पास ये वाली टैली शीट हुआ करती थी, ठीक है, जिसके अंदर 12 माह से कम उम्र बच्चे 12 माह से कम उम्र 12 से 59 मंथ तक बच्चे, ये वाले फॉर्मेट यूज़ होता था। ठीक है, गुज़श्ता मुहिम वाली टैली शीट भी आप अपने साथ रखेंगे, टीम्स अपने साथ रखेंगी, और जो आने वाली कैंपेन के लिए आप टैली शीट लेके जाएंगे वो भी साथ रखेंगे। ठीक है, उसको फिल करेंगे। गुज़श्ता मुहिम की टैली शीट हमेशा टीम अपने पास इसलिए रखती है ताकि उसमें किसी घर में कोई इशू हो या कोई लॉक हो या कोई इस तरह का इशू हो तो वो उस टीम से उस जो टैली शीट है मदद ले सकती है। फॉर एग्जांपल, किसी घर के अंदर एक बच्चा था, अब इस कैंपेन के अंदर वो बच्चा नहीं है, तो टीम को याद दहानी के लिए कि इस घर में एक बच्चा था वो कहाँ गया, तो उनसे ये सवालात कर सकती है। इस तरह से वो जो बच्चा कहीं गया हुआ है या बच्चा न्यू फैमिली आ गई है, तो उस बच्चे का सवाल जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब तमाम टीम से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपके जितने भी सवालात होंगे वो इस वीडियो में तमाम सवालात क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, न्यू टैली शीट आ गई है। न्यू टैली शीट में देखें, यहाँ मुहिम का नाम आएगा, मुहिम का नाम हमारे पास आ जाएगा, NID आ जाएगा, NID यहाँ पे NID टिक हो जाएगा, और मुहिम का नाम हो जाएगा NID अक्टूबर हमारी 13 से 16 अक्टूबर तक हमारी कैंपेन शुरू होगी। अच्छा, पहले हमारे पास यहाँ मुकम्मल इलाके लिखे होते थे, आपने पूरा ऑपरेशनल प्लान यहाँ लिखना होता था। अब वो कोई ज़रूरत नहीं है। इलाके का, मोहल्ले का नाम, फॉर एग्जांपल कासमाबाद। एक एक चीज़ टैली शीट की इसमें बताई जाएगी, वीडियो में मुकम्मल देखिएगा। ठीक है, यूनियन काउंसिल फॉर एग्जांपल UC1 है हमारे पास। ठीक है, तहसील कौन सी है, आपकी तहसील का नाम आ जाएगा रावल टाउन। ज़िला कौन सा हो जाएगा हमारे पास, रावलपिंडी। ठीक है, टीम नंबर हमारे पास 5 है। उसके बाद टीम लीडर का नाम आ जाएगा उमेरा, और सेकंड मेंबर का नाम आ जाएगा इम्तियाज। ठीक है, अच्छा, टीम लीडर और टीम मेंबर। ठीक है, टीम लीडर वो होगा जिसने पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने हैं और निशान लगाना है, इसलिए याद रहे कि टीम लीडर की जिम्मेदारियां ड्रॉप्स पिलाना और निशान लगाना, ये ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके पास गवर्नमेंट अकाउंटेबल है तो उसको आपने गवर्नमेंट अकाउंटेबल को टीम लीडर लगाना है, टीम मेंबर नहीं लगाना। ठीक है, टैली शीट फिल नहीं करवानी गवर्नमेंट अकाउंटेबल से। गवर्नमेंट अकाउंटेबल का फ़र्ज़ है कि वो ड्रॉप्स पिलाए और निशान लगाए। ठीक है, एरिया इंचार्ज का नाम आ जाएगा नकाश। उसके बाद UCMO का नाम आ जाएगा इसहाक। ठीक है, अच्छा, पहले घर के सरबराह का नाम। ठीक है, इस कैंपेन से पहले तमाम टीम्स ने अपने इलाका देख लिया है। ठीक है, वॉक थ्रू एक्टिविटी कर ली है। माइक्रो प्लान के अंदर जो पहले घर के सरबराह का नाम लिखा होता है, ठीक है, वो कैंपेन से पहले माइक्रो प्लान तैयार होता है, 15 दिन पहले एटलीस्ट तैयार होता है। ठीक है, अगर आप पहले घर में गए हैं और वो घर मैच नहीं हुआ माइक्रो प्लान से, माइक्रो प्लान टीम अपने साथ रखती है। ये हमारे पास माइक्रो प्लान है। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल ये बंदे, और ये पहले घर के सरबराह का नाम यहाँ लिखा होता है। ठीक है, अगर ये वाजिद का घर यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है, तो टीम को चाहिए कि वो काम स्टार्ट ना करे। क्यों? क्योंकि मे बी टीम ने किसी और के घर से स्टार्ट कर दिया और पूरा इलाका ठीक से नहीं होगा। पहली बात यह है कि वॉक थ्रू एक्टिविटी होगी, उसमें टीम्स जो हैं वो अपना एरिया तमाम देख लेंगी। ठीक है, अगर उसमें वाजिद का घर चेंज हो गया है तो बराए मेहरबानी एरिया इंचार्ज को फ़ोन करें, उनसे पूछें कि हमारा वाजिद का घर नहीं है, अब ये न्यू फैमिली आ गई है, तो प्लीज़ आप उनसे पूछें कि वाकई ये वही वाला घर है जो मैंने वॉक थ्रू एक्टिविटी में किया था। अगर उसने वॉक थ्रू एक्टिविटी में किया था तो फिर वो घर को नहीं भूलेगी। ठीक है, अगर किसी टीम ने वॉक थ्रू एक्टिविटी नहीं की हुई तो वो वाजिद का घर नहीं होगा और किसी और का घर होगा, तो वो कहीं और से काम शुरू करके कहीं और एरिया में चली जाएगी, और उसका नुकसान ये होगा कि उसने किसी और टीम का एरिया कर लिया होगा और अपना एरिया उसने छोड़ दिया होगा। इस तरह वो टीम अपना एरिया करके चली जाएगी।
तो इसके जो एरिया होगा वो मिस हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी वॉक थ्रू एक्टिविटी और फील्ड वैलिडेशन इसीलिए करवाई जाती है कि वो टीम जो है वो अब वाजिद का घर नहीं है, ठीक है, अगर वो पहले घर लॉक किया और उनसे पूछेंगे आप कब से हैं, वो कहेंगे हम 1 हफ्ते से आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये न्यू फैमिली आ गई है। आपने वो पहले घर के सरबराह का नाम यहाँ लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना वाजिद, ठीक है। आखिरी घर के सरबराह का नाम जब टीम काम खत्म करके आ जाएगी उसके बाद वो लिखेगी, ठीक है। ये तो पुरानी टेलीशीट में भी यही यहाँ तक होता था। उसके बाद आ गया ये इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसा घर जिनका ताल्लुक एमएमपी माइग्रेंट एंड मोबाइल पॉपुलेशन से है, उनके घर नंबर के गिर्द दायरा लगाएं, ठीक है। दोबारा बता दूं, ऐसा घर जिनका ताल्लुक एमएमपी माइग्रेंट एंड मोबाइल पॉपुलेशन से है, उनके घर के नंबर के गिर्द दायरा लगाएं। ये कहने का मकसद ये है कि हमारी टीम्स दायरा नहीं लगाती, ठीक है, भूल जाती हैं, तो उनके दायरा ना लगाने की वजह से अगर वो टीम माइग्रेंट एंड मोबाइल पॉपुलेशन को सेग्रीगेट नहीं कर सकी इस एरिया में से, तो फिर हमारा जो पोलियो पिलाने का मकसद है और हमें जो टारगेटेड बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल क्यों माइग्रेंट एंड मोबाइल पॉपुलेशन को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि जो वायरस का लिंकेज है हमारे पास वो ज़्यादातर उन इलाकों से आ रहा है जिनमें वायरस पॉजिटिव है, ठीक है। फॉर एग्जांपल केपीके हो गया, सिंध के कुछ इलाके हो गए, उसके बाद कोयटा हो गया, केपीके बलोचिस्तान के एरियाज हो गए, माइग्रेंट एंड मोबाइल पॉपुलेशन, तो वो उन इलाकों से लोगों का आना जाना काफ़ी होता है उनके घरों में। अगर हम उन लोगों को टारगेट करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल उन लोगों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगे, तो वो जो वायरस का स्प्रेड है वहाँ पे रुक जाएगा। इसीलिए आपसे माइग्रेंट एंड मोबाइल पॉपुलेशन को हम सर्कल करवाते हैं, उनकी अलग से लिस्टें बनाते हैं, एमएमपी की लिस्टें बनाते हैं, ठीक है, और उनको हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे चेक करते हैं कि इनके बच्चे कहीं अन्य तो नहीं है, सही है। तो क्योंकि वो वायरस जो होता है वो उनके वो फॉर एग्जांपल मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, या ये लोग वहाँ जा रहे हैं, तो अपने साथ वायरस साथ लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब उनके घरों के गिर्द आपने दायरा लाजमी लगाना है। फॉर एग्जांपल उसके बाद एक ये पॉइंट आ गया। अच्छा, इसमें एक ये न्यू पॉइंट आया, ठीक है, ऐसा घर जिसको ताला लगा हुआ हो और तस्दीक के बाद मुतलका घर नंबर के सामने लॉक लिखे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारी टीम है, हमारी टीम हाउस नंबर 1 में गई है, ठीक है, उसमें कोई बच्चे नहीं है, ठीक है। उसने पहले घर का नंबर का नाम पूछा, वाजिद का घर है, ठीक है, उसने कोई नहीं है, बच्चे 0 0 कर दिए और यहाँ भी 0, ठीक है, मेहमान। अच्छा, अब टेलीशीट के अंदर ये देखें घर के बच्चे, अब हमारे पास छोटे बच्चों वाला कॉलम खत्म हो चुका है। अब हमारे पास आ गए 5 साल से कम उम्र बच्चे, कुल बच्चे। सवाल चेंज हो गया है। सबसे पहले आपने पूछना है आपके घर में 5 साल से कम उम्र कुल बच्चे कितने हैं। उसमें बाद आपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को वैक्सीन कितनों को पिलाई है, आपने पिलाई है या वैक्सीन पी के आए हुए हैं डे 1 या डे 2 डे 3 के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके जाने से पहले ही बच्चों ने वैक्सीन पी ली है, टीम के जाने से पहले बच्चों ने वैक्सीन पी ली है। डे 1 के अंदर अगर सुबह उन्होंने काम शुरू किया है और बच्चों को उनको एवी मिले हैं, तो ये डाउटेबल है कि उन्होंने कहाँ से वैक्सीन पी है, मे भी शायद उनके पास मार्कर हो या कोई और इशू हो। डे 1 के अंदर आपको एवी बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। अगर एवी मिलेंगे तो वो भी आपको 12-1 बजे के बाद मिलेंगे। ये नहीं हो सकता कि सुबह 8 बजे टीम ने काम शुरू किया और उसको पहले घर में एवी मिल गए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर है ऐसा है तो वो टीम फौरन अपने एरिया इंचार्ज को फ़ोन करे और यूसीएमओ को फ़ोन करके ये बात बताए, तो इस बात पे इन्वेस्टिगेशन करें कि भाई इन लोगों ने कहाँ से पोलियो ड्रॉप्स पी लिए हैं, ठीक है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों से ही आप लोग अपने इंडर रिफ्यूज़ल को कवर कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आगे घर के बच्चे 5 साल से कम उम्र कुल बच्चे, 5 साल से कम उम्र कुल बच्चे आ गए, वैक्सीन पिलाए गए बच्चे 0 0 आ गया। अच्छा, 5 साल से कम उम्र मेहमान बच्चे जिन्हें टीम ने वैक्सीन पिलाई। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ वो बच्चे आएंगे, देखिए 5 साल से कम उम्र मेहमान बच्चे जिन्हें टीम ने वैक्सीन पिलाई है, ठीक है। इस सवाल को गौर से पढ़ें। 5 साल से कम उम्र ऐसे बच्चे मेहमान बच्चे जिन्हें टीम ने वैक्सीन पिलाई है। टीम का मतलब यह है कि अगर मेहमान बच्चे आपको एवी मिले तो वो आप यहाँ पे नोट नहीं करेंगे,
क्योंकि एवी बच्चों का तो जिक्र नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है जिन्हें टीम ने वैक्सीन पिलाई है। और इस कॉलम में देखें वैक्सीन पिलाए गए बच्चे, इसमें एवी भी आ जाएंगे कि भाई वो जहां से मर्जी पी के आए वैक्सीन, वैक्सीन पी हुई है उन्होंने, तो यहाँ 1-1 आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 2-2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएंगे एवी वाले बच्चे भी इसमें आ जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल वो घर नंबर 2 में गई, ठीक है, घर नंबर 2 में भी उसको कोई बच्चा नहीं मिला, लेकिन वो घर उस वक्त लॉक है। टीम ने आसपास से पता किया, अब हाउस नंबर 2 में गई है, वहां भी कोई बच्चे नहीं है, लेकिन वो हर घर लॉक है। ठीक है, आसपास से टीम ने पता किया और उन्होंने बताया कि यहाँ पे वही फैमिली रहती है, और लेकिन ये इस वक्त सोए हुए हैं। ठीक है, इनके घर कोई बच्चा नहीं है, आसपास से पता कि उन्होंने कोई बच्चा नहीं है, लेकिन उस वक्त वो घर लॉक है। वैक्सीन पिलाए गए बच्चों में क्या आ जाएगा? लॉक। बस आपने यहाँ पे एल लिख देना है, सिंपल। उनके घर कोई मेहमान नहीं तो 0, क्योंकि वो लॉक है। अभी घर मेहमान का उसने डाटा लिखना ही नहीं है, क्योंकि उनके घर कोई पता नहीं है मेहमान है या नहीं है। अब टैली शीट की बैक साइड पे आ जाएंगे, ये टैली शीट की बैक साइड है। ठीक है, हाउस नंबर 2 है, हाउस नंबर 2 लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना है आपने इस घर में 5 साल से कम कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, इसमें जो घर देने की वजह क्या है? लॉक। इसका मतलब ये है कि ये वाला घर हमारे पास L/0 है, L/0 भी इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर L/0 में से बच्चा निकल आता है, कोई बात नहीं। ठीक है, L/0 था, उसमें से न्यू, जब आपने उसी दिन विजिट किया तो आपको पता चला कि यहाँ पे फैमिली चेंज हो चुकी है, ये नई फैमिली आ गई है, तो साथ वालों को पता नहीं था, तो उस घर में से बच्चा मिल गया तो कोई बात नहीं। आपने सिर्फ इसको एक लाइन लगा के, सिर्फ एक लाइन कट लगानी है, एक लाइन, और इसके ऊपर आपने नाम लिख देना उस बच्चे का, बच्चे की उम्र लिख देना, वालिद का नाम लिख देना। ठीक है, कोई मसला नहीं है, बस सिर्फ एक लाइन लगानी है, इसके ऊपर वाइटनर नहीं लगाना। वाइटनर लगाने का मतलब यह है कि आप कोई चीज़ छुपा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने log/0 लिखा, इंस्ट्रक्शन यही थी कि इस घर में 5 साल से कम उम्र कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, और आपने यहाँ पे एक लाइन लगा दी। ठीक है, लेकिन आपको बच्चा मिल गया तो आपने सेकंड उसी दिन विजिट करने पे बच्चा मिल गया तो आपने इसको लाइन लगा के ऊपर बच्चे का नाम लिख लिया, उम्र लिख ली, वालिद का नाम लिख लिया, और उसको वैक्सीन पिला दी। ठीक है, वैक्सीन पिलाने की तारीख डाल दी ऊपर। ठीक है, अब आपने क्या किया, उसी दिन सेम डे मिल गया हमें, तो हमने यहाँ पे 5 साल से कम उम्र एक बच्चा 1 लिख दिया। ठीक है, इसको लॉक को एक क्रॉस लगाया, और इधर इसको हमने सिर्फ एक क्रॉस, सिर्फ हमने फॉर एग्जांपल ये लॉक था तो 1 लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपका एक बच्चा था, घर लॉक था, और लॉक वो बच्चा बैक साइड पे चला गया, हमारे पास NA रिकॉर्ड हो गया। अब देखें वो हमारे पास 0 घर था, लॉक था। ठीक है, और उसमें आपने लिखना है हाउस नंबर 2 लॉक था, तो लिखना है इस घर में 5 साल से कम उम्र कोई बच्चा नहीं है, और यहाँ वैक्सीन ना देने की वजह लॉक लिख देनी है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि अगर इस घर में से बच्चा मिल जाता है तो कोई बात नहीं, आपने सिर्फ एक लाइन लगानी है। लाइन लगाने के बाद ऊपर बच्चे का नाम लिख लेना है, बच्चे की उम्र और वालिद का नाम लिख के आप इसको, अब फिर यहाँ पे आपने सेम डे अगर मिल जाता है तो आपने यहाँ 1 लिख देना है, और आपका ये NA काउंट हो जाएगा। NA काउंट होने के बाद आपका वो बच्चा कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 3 में गए, हाउस नंबर 3 में गए गुज़श्ता मुहिम की टैली शीट। फॉर एग्जांपल अब हम हाउस नंबर 4 में गए, ये 0 था, 3 0 0 0 कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब हाउस नंबर 4 में गए, हाउस नंबर 4 भी लॉक था। ठीक है, अब हमने पुरानी टैली शीट उठाई, पुरानी टैली शीट उठाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं। ठीक है, हाउस नंबर 4 के अंदर गुज़श्ता मुहिम में 2 बच्चे हैं। हमने आसपास से पता किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे 2 बच्चे हैं। ठीक है, फैमिली चेंज नहीं हुई, लेकिन इस वक्त वो सोए हुए हैं या कहीं गए हुए हैं, कोई पता नहीं है, लेकिन अब वो इस वक्त मकान लॉक है। तो आपने यहाँ पे लिखना है 2, और यहाँ पे वैक्सीन पिलाए गए बच्चे लॉक, बस सिंपल। L/2 L/3 वो नहीं करना। ठीक है, 2 लिखना है और यहाँ पे लॉक लिख देना है। इसका मतलब ये है कि ये 2 बच्चे हाउस नंबर 4 में मौजूद हैं। अब इस पे यहाँ पे आपने सिर्फ लिखना है इस घर में 5 साल से कम उम्र एक बच्चा है। फिर ये वाली रिपीट लाइन करनी है, इस घर में 5 साल से कम उम्र एक बच्चा है। ठीक है,
ये आपने लाइन यहाँ लिख देनी है, ठीक है। इस घर में 5 साल से कम उम्र एक बच्चा है, इस घर में 5 साल से कम उम्र एक बच्चा है, ठीक है। जब लॉक ओपन हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इसके आगे थोड़ी जगह होती है, ठीक है, इससे आगे थोड़ी सी जगह है। फॉर एग्जांपल उसमें बच्चे का नाम लिख के यहाँ पे और उसकी उम्र और वालिद का नाम लिख देना है, ठीक है। जब वो लॉक ओपन होगा और उस लॉक में आपने बच्चे को कवर कर दिया है तो आपने यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। उमर नाम है या फुरकान नाम है, ये 2 नाम थे, यहाँ से यूँ ब्रैकेट में नाम लिख दें। उनकी उम्र जो है 48 माह है, एक की 10 माह है, ठीक है। अब हमारे पास छोटे और बड़े बच्चों का कॉलम नहीं है, तो आपने सिंपल आपने इस घर में 5 साल से कम उम्र एक बच्चा है, इस घर में 5 साल से कम उम्र एक बच्चा है, ठीक हो गया। और उम्र एक का नाम उमर है, एक का नाम फुरकान है, एक की 48 माह, एक की 10 माह, वालिद का नाम है अहमद, ठीक है। और वैक्सीन ना देने की वजह घर लॉक था, ठीक है। वापसी की तारीख, अब उन्होंने अगर आप 13 फॉर एग्जांपल 13 तारीख को पिलाएं तो आप 13/10/25 लिख लेंगे, 13/10/25, ठीक है। ये 2 लॉक सेम डे ओपन हो गए और पता चल गया है कि यहाँ पर 2 बच्चे थे और दोनों को पोलियो के ड्रॉप्स पिला दिए। उनके घर में कोई मेहमान नहीं था, तो अब हाउस नंबर 5 में गए। हाउस नंबर 5 में घर का कोई बच्चा नहीं था, यहाँ पे वैक्सीन पिलाए गए बच्चे भी कोई नहीं थे। एक उनके घर मेहमान आया हुआ, तो आपने उनको एक मेहमान को वैक्सीन के पोलियो ड्रॉप्स पिला दिए, तो यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। उनके घर एक मेहमान आया हुआ था तो आपने उनको पोलियो ड्रॉप्स पिला दिए। अच्छा, अब हाउस नंबर 6 में आएंगे तो हमारा हाउस नंबर 6 में 4 बच्चे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 6 में हम गए, 4 बच्चे थे, ठीक है। वैक्सीन पिलाए गए बच्चे 2, ठीक है, और मेहमान उनका कोई नहीं, और ये इसको सर्कल हो गया। अच्छा, सर्कल का क्या मतलब है, ये माइग्रेंट और मोबाइल पॉपुलेशन वाले हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक झुग्गियाँ करते हैं, ठीक है, अगर आप झुग्गी करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास झुग्गियाँ हैं, वहाँ पर आप साइड पे n लिख दें। n लिखने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल झुग्गियाँ ये नोमैड्स हैं, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट कैंपेन के अंदर जब आप माइक्रो प्लानिंग करेंगे, जब आप मैप बनाएंगे, तो आपको पता होगा कि हमारे पास झुग्गियाँ कितनी हैं, ठीक है। हमारे पास झुग्गियाँ 1 से 25 तक हैं, अगर वो उसने 25 तक निशान लगाए होंगे, अगर 1 से 30 तक हैं तो 30 निशान लगाए होंगे, और बता देगी टीम आपको। फॉर एग्जांपल पिछली कैंपेन के अंदर 25 थी, अब वो 20 हो गई है, तो 5 झुग्गियाँ कहाँ गई हैं। जब वो वापस टीम आएगी तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि गुज़श्ता मुहिम में तो आपकी 25 झुग्गियाँ थी, इस मुहिम में आपने n वाले जो हैं वो 20 लगाए, तो इसका मतलब है आपकी 5 झुग्गियाँ कम हो गई हैं। ये उनको अलग कर रहा है माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन में से। जो मोबाइल पॉपुलेशन है उसको n लिख के आप अपनी सेग्रीगेशन कर रहे हैं, इसमें आपका फ़ायदा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट कैंपेन के अंदर सिर्फ झुग्गियों का अगर टारगेट लेना है तो आपने वो झुग्गियों का टारगेट उठा के आप एंटर कर सकते हैं। और माइग्रेंट जो आपके सेटल्ड पश्तून्स हैं, सेटल्स आपके पास माइग्रेंट पॉपुलेशन है, तो उसमें आप सिर्फ सर्कल ये भी होंगे, ठीक है, सर्कल ये भी होंगे, ठीक है। जिस तरह हम पहले करते थे, फॉर एग्जांपल ये इसको सर्कल किया और ये AF लिख दिया, इसका मतलब ये अपनी सेग्रीगेशन के लिए कि ये अफगानी है, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास अफगानी कितने हैं, कौन से इलाके से हैं, वो तमाम चीज़ें हम सेग्रीगेट कर सकें। उसके बाद हमने ये 4 हाउस में 2 बच्चों को पिलाएं पोलियो ड्रॉप्स। अब हमारे पास हाउस नंबर 6 के अंदर 2 बच्चों को पिलाएं और 2 बच्चे हमारे स्कूल गए होंगे। हाउस नंबर 6 आ जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पर भी आने के बाद ये हाउस सर्कल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये MMP का घर था, तो यहाँ भी आने के बाद सर्कल हो गया। इसका नाम, एक का नाम आ गया अरीश, एक का नाम आ गया अबान, ठीक है। अरीश की उम्र जो है वो 58 माह और अबान की उम्र है 36 माह। उम्र हमेशा जो है आपने उम्र महीनों में लिखनी है, उम्र हमेशा महीनों में लिखते हैं, ठीक है। इसके वालिद का नाम आ गया अली रज़ा। वैक्सीन ना देने की वजह स्कूल गए हुए अलाइड, अलाइड स्कूल गया है। वापसी की तारीख शाम 4 बजे आएगा, अलाइड स्कूल गया है, शाम 4 बजे आएगा, ठीक है।
अब वो जो अबान है सो रहा है, फॉर एग्जांपल सो रहा है या डॉक्टर के पास गया है, यहाँ लिख देंगे कहाँ गया है, डॉक्टर। ये 12 बजे आ जाएगा। क्लियर होगी आपको बात? ठीक है। अच्छा, अब आपसे अब ये देखें, ये भी माइग्रेंट है, ये हमारे पास एक एक घर था, इसने पोलियोड्रॉस पी लिए, एक 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 एक, ठीक है, और ये दो दो, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक घर आया है हाउस नंबर 11, ठीक है। हमने पुरानी टैली शीट देखी तो वहाँ उस टैली शीट के मुताबिक ये घर लॉक था और यहाँ 4 बच्चे थे, तो ये घर लॉक था। यहाँ पे कोई मेहमान बच्चे भी हमारे अंदाजे में मुताबिक कोई नहीं थे, क्योंकि लॉक है घर, अभी तक कोई पता नहीं है। हाउस नंबर 11 है, ठीक है। अब हाउस नंबर 11 लिखा है आपने, ठीक है। इस घर में एक बच्चा है, जिस तरह ऊपर लिखा है हमने, इस घर में एक बच्चा है 5 साल से कम उम्र, इस घर में एक बच्चा है, ठीक है। एक बच्चा आपने सेम ऊपर वाला लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। घर मकान लॉक था, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है फॉर एग्जांपल, अब ये वाला घर जो है हमने 2 बच्चों को पिला दिए, 2 हमारे पास 4 बच्चे, फॉर एग्जांपल ये चारों लॉक में है, ठीक है। अब जब घर लॉक ओपन हुआ है, सेम डे अगर ओपन हो जाए तो हम रिपोर्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला घर कैचअप तक चला जाए, कैचअप में पता चले कि इस घर में सिर्फ 2 बच्चे हैं, 4 नहीं है, ठीक है, 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे अभी भी अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। वो कहें कि हमारे घर 4 बच्चे नहीं हैं, हमारे 2 ही बच्चे हैं और दोनों अभी अवेलेबल नहीं हैं, तो आपके पास ये चारों बच्चे आपके पास स्टिल मिस चाइल्ड में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैंपेन के अंदर इनमें से 2 बच्चों को आप निकाल देंगे, उनको रिकॉर्ड नहीं बंद करेंगे, लेकिन इस कैंपेन के अंदर चारों बच्चों का रिकॉर्ड ऊपर चला गया है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, शिफ्ट करके इनको कवर नहीं कर सकते। टीम्स क्या करती है, यहाँ शिफ्ट लिख के इनको 2 बच्चों को कवर कर दिया, 2 बच्चे आपने एनए में डाल दिए, ऐसा नहीं। कैचअप में पता चलने पर आपके ये चारों बच्चे जो हैं वो स्टिल मिस बच्चों की लिस्ट में चले जाएंगे और आपके बच्चे जो हैं वो कवर नेक्स्ट कैंपेन के अंदर जब अगर वो बच्चे मिलेंगे तो आपने 2 रिकॉर्ड करने, तो आपका वो रिकॉर्ड ठीक हो जाएगा। लेकिन इस कैंपेन के अंदर वो शिफ्ट वाले बच्चे आपने कवर नहीं करने। ठीक हो गया यहाँ से बात? अच्छा, अब देखें, ये लॉक वाली जो कैटेगरी थी वो मैंने बता दी आपको। अच्छा, उसके आगे ये कोर पॉइंट है, ऐसा घर जिससे मालूमात मिलने के बाद तस्दीक हो गई 5 साल से कम उम्र मेहमान बच्चा, घर का कम उम्र बच्चा या मेहमान बच्चा मौजूद नहीं तो 0 शुमार होगा। अब आपने 0/0, फॉर एग्जांपल मैं ये 12वां घर कर रहा हूँ, ये भी 0 है, ठीक है, इनमें भी कोई मेहमान बच्चा नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको? ये टैली शीट का फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, इस तरह आपने कवर करना है। अच्छा, उसके बाद देखें, आपने जब ये सारी रिपोर्ट हो जाएगी तो आपका ये ए आ जाएगा, टोटल बच्चे, ये वाले टोटल बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। ये ए वाला कॉलम है, सही है, ये ए है। अच्छा, उसके बाद ये बी वाला कॉलम है, ये बी कॉलम है, इसमें मतलब वैक्सीन पिलाए गए बच्चे बी वाले, ये सारे बी वाले आ जाएंगे। उसके बाद ये जी वाला कॉलम है, ठीक है। उसके बाद ये मैं आपको ए बी जी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नीचे फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, स्कूल और मदरसा का नाम, अगर स्कूल और मदरसे की मालूमात जिन्हें वैक्सीन पिलाई गई हो, अगर टीम के आज के दिन में कोई स्कूल मदरसा शामिल नहीं है तो इस हिस्से को खाली छोड़ दें। अगर आपके दिन के इस एरिया में अंदर कोई स्कूल मदरसा है तो आपने उसको स्कूल मदरसे को सबसे पहले विजिट करना है। उसको विजिट करने के बाद आपने यहाँ पे उसको एलाइड स्कूल है तो एलाइड स्कूल, 5 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद 85, वैक्सीन पिलाए गए बच्चों की तादाद 70, तो इसका मतलब है कि आपके 15 बच्चे यहाँ पर एनए हो गए, ठीक है, अवेलेबल नहीं है ना, एनए हो गए, ठीक है। 2 कोई स्कूल नहीं है तो आपने यहाँ पे इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है गली मैदान में वैक्सीन पिलाए गए बच्चों का इंदराज करें। गली मैदान में जिसको पिलाया उस पर आपने टिक करना है,
ठीक है, अब आपने रिपोर्ट कैसे बनानी है। ठीक है, अब ये देखें, ये आ गया घरों के कुल बच्चे। पहले आप लोग घरों के कुल बच्चे नहीं लिखते थे, पहले सिर्फ आप वैक्सीन पिलाए गए बच्चे लिखते थे। अब आपने घरों के कुल बच्चे लिखने। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बच्चे हो गए घरों के कुल बच्चे 15। ठीक है, ये 15 हमारे पास बच्चे हो गए। अच्छा, अब घरों के वैक्सीन पिलाए गए बच्चों की कुल तादाद, टैली शीट की फ्रंट से वैक्सीन कितने बच्चों को पिलाई है हमने, 7 बच्चों को। अच्छा, आप टैली शीट के बैक साइड पे जब गए, बैक साइड पे गए तो हमारे पास बैक साइड पे कितने बच्चों को पिलाई है, 2 बच्चों को। इसका मतलब 7 और 2 9, 9 और 15 6 बच्चे हमारे पास एन होने चाहिए। ठीक है, ये देखें, एक हाउस नंबर 6, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चे हमारे पास एन मौजूद हैं। इस घर में कोई बच्चा नहीं है। हाउस नंबर 2 लॉग बाय 0 है, ये देखिए 0 है। ठीक है, बाकी हमारे पास 6 बच्चे आ रहे हैं। स्कूल और मदरसे की बच्चों की तादाद, जिनको कुल तादाद वैक्सीन पिलाएगी कुल बच्चों की तादाद यहाँ पे 70 आ जाएगा। ठीक है, गली मैदान में फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 बच्चों को मैंने पिलाई है तो 2 आ जाएगा। मेहमान बच्चे हमारे पास कितने आ गए, 1 आया। सही है, सही है। ठीक है, उसके बाद वैक्सीन पिलाए गए टोटल बच्चे, इसमें इसको टोटल नहीं करना, ये वैक्सीन पिलाए गए कुल बच्चे हैं। वैक्सीन पिलाए गए कुल बच्चे 77, 78, 79, 80, 81, 82 आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, जो हम हमेशा गलती करते हैं। हमने टीम को माइक्रो प्लान साथ दिया। ठीक है, माइक्रो प्लान के अंदर हमारे पास माइग्रेंट बच्चों की तादाद थी 10। ठीक है, हमने टीम को दिया माइग्रेंट बच्चों की तादाद कितनी थी माइक्रो प्लान में, 10। माइक्रो प्लान के मुताबिक उनके माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन के बच्चे 10 थे, लेकिन जब टीम विजिट करके गई, टीम ने एरिया को विजिट किया तो उसने चेक किया कि हमारे सर्कल वाले घर में कुल बच्चों की वैक्सीन पिलाए गए बच्चे, पहले कुल बच्चे के काउंट करेगी। अब देखिए हमारे पास कुल सर्कल वाले कितने, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बच्चे आ गए। इसका मतलब ये है कि टीम जवाब देगी कि मेरे 3 बच्चे बढ़ गए हैं। अगर हमने उसको 10 टारगेट दिया है और वो 5 करके आई है तो टीम जवाब देगी कि मेरे पास 5 माइग्रेंट बच्चे कम हो गए। कहाँ से कम हुए वो यहाँ पे लिख के देगी कि मकान नंबर 10 में कम हो गया है, मकान नंबर 20 में कम हो गया है, मकान नंबर 40 वाली फैमिली शिफ्ट हो गई है, मकान नंबर 50 वाली फैमिली शिफ्ट हो गई है। तो 5 बच्चे वो मुकम्मल करेगी, क्योंकि उसने माइक्रो प्लान के मुताबिक हमने उसको 10 टारगेट दिया था, वो 5 माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन अगर कवर करके आए। हमने उसको 10 टारगेट दिया, वो 13 टोटल बच्चे कर गई है। लेकिन उसने माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन बच्चों को पिलाए कितने बच्चे हुआ, अच्छा पिलाए के बच्चे आ जाएंगे 2, 7 बच्चों को उसने पिलाया है। ठीक है, अब उसके बाद 6 बच्चे माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन वाले वो होंगे हमारे पास। ये देखें, ये 11 वाला भी है, ये सारे हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये देखें 6 हाउस नंबर वाला भी है, 2 बच्चे यहाँ पे और 11 वाले 4 बच्चे हमारे पास माइग्रेंट एंड मोबाइल पॉपुलेशन में ऐड है। ठीक है, कुल बच्चे आ जाएंगे यहाँ पे माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन पे, और यहाँ पर वैक्सीन कितने को पिलाई है। कुल बच्चे आप हमेशा वही लिखेंगे, माइक्रो प्लान से कुल बच्चे नहीं लिखने। माइक्रो प्लान जो है वो कैंपेन से 15 दिन पहले तैयार होता है। करंट जो आपकी टीम विजिट करके आई है, वो करंट जो उसी टाइम उसी दिन विजिट करके आई है, वो आपको एक्चुअल फिगर बता सकेगी कि आज के दिन मेरे एरिया के अंदर इतने माइग्रेंट बच्चे थे टोटल और इतनों ने उसको वैक्सीन पी। अगर बढ़ गए हैं तो उनसे पूछना है किस किस घर में बढ़े हैं। अगर माइक्रो प्लान के मुताबिक दिए गए टारगेट से कम हो गए हैं तो उनसे पूछना है कि कौन कौन से घर में कम हुए हैं। ये बात दोबारा नोट कर लें कि आपने यहाँ पर कुल बच्चे जो सर्कल हुए हुए बच्चे हैं, जो सर्कल हुए हुए घरों के बच्चे हैं, टोटल बच्चे वो लिखने हैं, क्योंकि करंट आपकी टीम ये करके आई है। इसीलिए जब टीम के एरिया चाहे फ्लाइंग विजिट करे तो वो चेक करे कि माइग्रेंट बच्चों को वो सर्कल कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो नहीं कर रही तो उससे करवाएं,
और एरिया इंचार्ज हरगिज ऐसा ना करे कि सेंटर पे आने के बाद वो माइग्रेंट बच्चों को यहाँ सर्कल करवा दे। नहीं, क्योंकि वो फील्ड में नहीं, वो सेंटर पे बैठ के उसने सर्कल किए हैं। फील्ड की रियलिटी सिर्फ टीम को पता है कि ये माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन का बच्चा है या ये नहीं है। एरिया इंचार्ज अपनी मर्जी से इसको सर्कल नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखें उसके बाद एक और नई चीज आ गई टैली शीट के अंदर, 0/0 घरों की कुल तादाद 1 2 3 4। मैं यहां 4 लिखूंगा। 12 घरों में से 4 घर मेरे 0/0 हैं। इसमें log/0 नहीं आएगा क्योंकि वो लॉग है। अब मेरे पास लॉग घरों की कुल तादाद, आगे ये भी आ गया लॉग घरों की कुल तादाद। लॉग घर कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 लॉग घर है मेरे पास। यहां पे बच्चे नहीं, लॉग घरों की कुल तादाद, 0/0 की घरों की कुल तादाद, सिंपल। ठीक है, कुल बच्चे आ गए, टोटल बच्चे यहां लिख लें। टैली शीट के फ्रंट पे कितने बच्चे कवर हुए, टैली शीट की बैक साइड पे कितने कवर हुए, उसके बाद स्कूल और मदरसे, गली मैदान वाले, मेहमान, इन तमाम को टोटल करके कुल बच्चे जो उस टाइम उस दिन माइक्रो प्लान से मुताबिक नहीं, माइक्रो प्लान में अगर 100 बच्चे लिखे हुए हैं और टीम 50 करके आई है तो 50 बच्चों का वो जवाब देगी कि मेरे 50 बच्चे कहाँ कहाँ शिफ्ट हो गए हैं। इस सवाल पूछने से अब आपकी टीम बाउंड हो चुकी है। वो बताएगी कि मेरे माइग्रेंट बच्चे कम हुए या ज़्यादा हुए हैं, वो कहाँ गए हैं। इस सवाल की वजह से कुल बच्चे कितने थे, वैक्सीन पिलाए गए बच्चे कितने, ठीक है, माइग्रेंट बच्चे। उसके बाद एरिया इंचार्ज इलाके का दौरा करेगा और फ्रॉम एरिया इंचार्ज का पहला विजिट, एरिया इंचार्ज का दूसरा विजिट, घर नंबर किस घर पे भी विजिट करेगा, वैक्सीन पे पिलाए गए बच्चों की तादाद क्या होगी, वैक्सीन इस्तेमाल शुदा कितनी होगी, रह जाने वाले बच्चों की तादाद कितनी, वो बैक साइड से एरिया इंचार्ज जो फिल करता है वो यहाँ पर कर देगा। वक्त का कितने बजे वक्त विजिट किया है उसने दस्तखत करेगा। इसी तरह वो दूसरा विजिट करेगा। यूनियन काउंसिल और किसी दूसरे सुपरवाइज विजिट किया तो उसने क्या तासुरात किए। अगर कोई भी एक्सटर्नल मॉनिटर विजिट करता है तो वो यहाँ पर अपने तासुरात लिखेगा कि ए टीम जो है वो माइग्रेंट बच्चों को सर्कल नहीं कर रही थी। टीम जो है लॉग बाय तमाम घरों को गुज़श्ता मुहिम से मदद लिए बगैर ही टैली शीट से वो तमाम घरों को लॉग बाय 0 कर रही थी। ठीक है, ये वाली उसकी फाइंडिंग हो सकती हैं। इन फाइंडिंग से बचने के लिए आप इस टैली शीट को मुकम्मल देखें और पढ़ें। ठीक है, अब टैली शीट की बैक साइड में भी चेंजिंग आ गई है। टैली शीट की बैक साइड में क्या चेंजिंग आ गई है, यहाँ पर तो आपके वो अन्य बच्चे आ जाएंगे जो आपके घर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इनकारी या मेहमान, ऐसे बच्चे जो इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है उनका इंदराज दर्ज खानों में करें। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक घर में टीम गई है, उस घर के अंदर 2 मेहमान बच्चे हैं तो वो आपने यहाँ नहीं लिखने, क्योंकि लिखा हुआ है मेहमान बच्चे जिन्हें टीम ने वैक्सीन पिलाई। यहाँ तो वैक्सीन पिला दी है ना उसको। अगर यहाँ आपने लिख दिए 2 बच्चे तो वो तो एरिया इंचार्ज काउंट कर देगा और कहेगा उनको वैक्सीन पिला दिए। अगर वो बच्चे आपके मेहमान आए हुए हैं और उस वक्त वो कहीं गए हुए हैं घूमने फिरने, तो आपने वो यहाँ पर 2 बच्चों की लिख देना यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास 0 डोज का सवाल। 0 डोज बच्चे गुज़श्ता मुहिमों के अंदर हम 5 साल से कम 2 साल से कम उम्र 0 डोज बच्चों का डाटा लेते थे। अब उन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दी है। उन्होंने कहा है 5 साल से कम उम्र बच्चे जिनको मामूल के फांसी टिकों की कोई खुराक नहीं मिली है। अब 5 साल वाला हो गया है। 5 साल से कम उम्र बच्चे जिनको मामूल की फांसी टिकों की कोई खुराक नहीं मिली है। 5 साल से कम उम्र बच्चों का सवाल आ गया है। उनमें आपने घर का नंबर, बच्चे का नाम, बच्चे की उम्र कितनी है, वालिद का नाम, मुकम्मल पता, मोबाइल नंबर लाजमी लेना है। ठीक हो गया। ठीक है, अब आपने 2 साल वाला सवाल नहीं करना कि आपके बच्चे को 5 साल से कम उम्र कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको फांसी टिकों की कोई खुराक ना मिलेगी, वो आपने टीके लगवाए नहीं हो, तो आपको ये 5 साल से कम उम्र बच्चे मिलेंगे। आप उनको आइडेंटिफाई करें और बताएं वैक्सीनेटर को। ठीक है, ताकि हम उनको वैक्सीनेशन के सर्कल के अंदर लेके आए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला सवाल आ जाता है 15 साल से कम उम्र बच्चे जिनको जिस्म के किसी भी हिस्से में कमजोरी या फालज जो मालूमात नीचे दर्ज करें। उसमें बच्चे का नाम, बच्चे की उम्र, वालिद का नाम, AFP वाला सवाल है, मुकम्मल पता, मोबाइल नंबर। कमजोरी या फालिज कब हुआ, ये न्यू ऐड हो गया है। उसको कमजोरी या फालिज कब हुआ है, कितना अर्सा पहले हुआ है, गुज़श्ता महीने हुआ है, पैदाइशी है, 2-3 माह पहले हुआ है या 6 माह पहले हुआ है, कब हुआ है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है,
15 साल से कम उम्र किसी भी बच्चे को जिस्म के किसी भी हिस्से में कमजोरी या फालिज हुआ है, वो कब हुआ है, तो वो आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोग वैक्सीन लेके गए हैं उनके मुताबिक, ठीक है, अब ये वैक्सीन, आज आपने वैक्सीन क्या वसूल की, मुकम्मल सील शुदा वायल, मैंने मुकम्मल सील शुदा वायल जो है वो मुझे मिली हैं, मेरे पास टारगेट था 106 का, तो मुझे मिली हैं मुकम्मल सील शुदा वायल 6 मिली हैं। ठीक है, एक वायल के अंदर 20 डोजेज हैं तो मुझे 6 वायल मिली हैं। अच्छा, पार्शल 0 पहले दिन तो मुझे कोई पार्शल नहीं मिली। विटामिन ए के कैप्सूल कितने मिले हैं वो मैं लिख लूँगा। फॉर एग्जांपल 6 मुझे ये मिले हैं और 58 ये मिले हैं। फिंगर मार्कर मुझे 2 मिले हैं तो मैं 2 लिख लूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे नोट दिखेगा, अब मैं उसमें से जो अपनी वायल है उस वायल में से मैं जो है वो 105 बच्चों को पिला के आ गया हूँ। ठीक है, तो मेरे पास डोजेज भी 105 ही यूज़ हो गई हैं। तो मेरे पास कितनी, फॉर एग्जांपल मेरे पास 95 में डोजेज यूज़ करके आया हूँ। ठीक है, रफ लिखें तो मैंने 95 डोजेज यूज़ किए हैं 120 में से। तो मेरे पास कितनी डोजेज बचनी चाहिए, मेरे पास 25 डोजेज बचनी चाहिए। फॉर एग्जांपल डे 1 के अंदर मैं एक मुकम्मल वायल वापस लेके आया हूँ टीम, और पार्शल डोजेज। अच्छा, अब पार्शल डोजेज का अंदाज़ा आपने, अंदाज़न पोलियो की डोजेज की तादाद अंदाज़न आपने इस तरह अंदाज़ा लगाना है कि आपने लास्ट टिक कहाँ किया था। जब वैक्सीन ख़त्म हो जाती है, वैक्सीन की जो वायल ख़त्म हो जाती है, बेशक वो 10 बच्चों पे ख़त्म हो, बेशक वो 20 बच्चों पे ख़त्म हो, बेशक वो 25 बच्चों पे ख़त्म हो, टिक आपने तब ही लगाना है उसी घर पर। ये बात नोट कर लें कि आपने टिक उसी घर पे लगाना है जिस घर पे आपने वैक्सीन की वायल ख़त्म हुई। बेशक उसने 10 बच्चों पे ख़त्म कर दी हो, बेशक उसने 25 बच्चों पे ख़त्म की हो, बेशक उसने 30 बच्चों पे ख़त्म की हो। इस बात से नहीं कहना कि हमारी टीम्स के माइंड में यही डाला गया है कि 18 और 20 के बाद टिक लगा दें, ऐसा नहीं है। अगर आपकी 25 पे ख़त्म हुई है, अगर आपकी 20 पे ख़त्म हुई है, अगर आपकी 15 पे ख़त्म हुई है, तो आप 15 बच्चों के बाद ही टिक लगाएं। जहां एक्चुअल वैक्सीन ख़त्म हो वहां आप टिक लगाएं, ताकि हमें पता चल सके कि टीम कहाँ वेस्ट कर रही है। अगर वेस्ट कर रही है तो वो क्यों वेस्ट कर रही है। हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी टीम ऐसी नहीं मिलती जो 25 बच्चों के बाद टिक लगा रही हो, और जब शाम को चेक होता है तो पता चलता है कि वैक्सीन की वेस्टेज तो बहुत ज़्यादा आ गई है। तो बराए मेहरबानी आप अगर 5 बच्चों पे, अगर 10 बच्चों पे ख़त्म हो रही है तो कोई बात नहीं, आप 10 बच्चों पे टिक लगा दें। कोई भी चेक करने वाला है, आपने उनको बताना है कि मेरी वैक्सीन वेस्ट हो गई है। कैसे वेस्ट हुई है, मैंने वैक्सीन खोली, वो गिर गई थोड़ी सी, तो मैंने वो उसको 10 बच्चों पे ख़त्म हुई तो मैंने 10 बच्चों पे टिक लगा दी है। नेक्स्ट जो वायल है उस पर मैं ध्यान रखूँगी और मैं उसको गिरने से बचाऊँगी। तो फिर जब एरिया इंचार्ज जब विजिट करेगा वो चेक करेगा कि बाकी बच्चों पे इसने तो वेस्ट नहीं की, बाकी 20 बच्चों पे ही पूरी की है। ठीक है, अगर वो 25 बच्चों को पिला रही है तो फिर उसको बताएं कि आपने 25 बच्चों पे नहीं पिलानी, आपने उसको 20 बच्चों को महदूद लेके आना है। हमारी टीमों के दिमाग में यही है कि 18 बच्चों के बाद चुप करके टिक लगा दें, 20 बच्चों के बाद चुप करके टिक लगा दें। ऐसा नहीं है। टिक आपने तब लगानी है जब एक्चुअल वैक्सीन की वायल ख़त्म हो, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पे। ठीक है, अब मैं उसके बाद जब आपने टिक लगा दी उसके बाद आपने बच्चे काउंट करने, वैक्सीन पिलाए गए बच्चे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 7 में टिक लगा दिया, उस नंबर 7 पे टिक लगा दी। अब उसके बाद 7 वाले घर में भी मैंने वैक्सीन को, उसके बाद मैंने 1 2 3 4 5 बच्चों को मैंने वैक्सीन पिला दी। अब मेरा काम खत्म हो गया, 7 पे टिक लगी, आखिरी टिप के बाद मैंने कितने बच्चों को पिलाई, 7 बच्चों को। तो मेरे पास कितने डोजेज रहेगी, 13 डोजेज। तो मैं यहां पर 13 डोजेज लिख दूंगा। एक वायल 13 डोजेज, सिंपल। नेक्स्ट डे मुझे यही वाली फुल वायल और 13 डोजेज मिलेंगी। नेक्स्ट डे जब मैं शुरू करूंगा तो मुझे यहाँ पर नेक्स्ट डे का जब मैं शुरू करूंगा तो मुझे जितने माइक्रोप्लान में टारगेट होगा फुल, वो वाली फुल, उसके बाद 10 डोजेज 5 वैक्सीन है 100 बच्चों के लिए, और मुझे 13 पार्शल वाली
13 डोजेज मुझे यहाँ मिली है। नेक्स्ट दिन मैंने ये 13 लिख दिया। ठीक है, शाम की मीटिंग के बाद से पहले टीम लीडर मुकम्मल करके दस्तखत, यहाँ टीम लीडर ने अपना दस्तखत करना है। गवर्नमेंट अकाउंटेबल को बनाने का मकसद ही यही है कि जब गवर्नमेंट अकाउंटेबल वो होगी टीम, तो जब वो दस्तखत करेगी तो वो आपका ये वाला डाटा और तमाम डाटा जो है वो अपने नज़रों के सामने उससे फिल करवाएगी। ठीक है, वैक्सीन पिलाने के बाद वो घर से बाहर, जब वैक्सीन पिलाने के बाद वो अपने जो टीम मेंबर है उसको लिखवाएगी कि आपने इतने बच्चों को वैक्सीन पिला के आई हूँ अंदर, या इतने बच्चों को नहीं पिला के आई। अब गो थ्रू हो जाते हैं दोबारा कि आपने इस टेली शीट पे क्या हो गया है। ऐसे घर जिन माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन के बच्चे, जिन घरों पर आपने दायरा लगाना है, लाजमी इस तरह दायरा लगाना है। ठीक है, ऐसा घर जिसको ताला लगा हो, तस्दीक के बाद मुतलबा घर के सामने लॉक लिखना है। वैक्सीन पिलाए गए बच्चों के सामने एल लिखना है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद ऐसा घर की मालूमात की तस्दीक जिनमें 5 साल से कम उम्र कोई बच्चा या मेहमान मौजूद है, 0 लिखना है। कोई बच्चा नहीं है तो 0 लिखना है। ये 3 बातें चेंज हुई हैं। उसके बाद आपने स्कूल करने के बाद यहाँ पे स्कूल के कुल बच्चे और वैक्सीन पिलाए गए बच्चे। नेक्स्ट डे आपकी टीम दोबारा स्कूल विजिट करेगी, सुबह फर्स्ट टाइम विजिट करे, और वो जो आपके 10 बच्चे थे उन्हें पूछे कि वो 10 बच्चे कब आएंगे और उनको पिला दे। ठीक है, और वो आपने नेक्स्ट डे के माइक्रो प्लान में लिख दें, कोई इशू नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं। जाते जाते आपने जब एरिया में जा रहे हैं तो रास्ते में स्कूल करते हुए चले जाएं, क्योंकि 10 बच्चे आपके रहते हैं। मे बी वो हिडन रिफ्यूज़ल है, मे बी वो छुप जाएं, क्या है, वो घरों में ना पिलाएं, स्कूल में पिला लें। तो इसलिए वो 10 बच्चे स्कूलों को आपने टारगेट लाजमी करना है। मेजॉरिटी आपने स्कूलों को, जहाँ भी जब भी टीम की टोर मार्किंग देखो 85/85 लिखा होता है, 80/80 लिखा होता है, इसका मतलब कोई बच्चा एब्सेंट नहीं था उस दिन, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, गली मैदान वाले बच्चों को टिक करना है। काम करने के बाद कुल तादाद का अंदराज नीचे के खानों में करें, इसमें कुल तादाद का अंदराज करना है आपने। 0 बाय 0 घर जितने होंगे वो लिखने, लॉक घर जितने होंगे वो लिखने यहाँ पर। उसके बाद टेली शीट की बैक साइड पर 5 साल से कम उम्र बच्चे आ जाएंगे। अच्छा, इस घर में 5 साल से कम उम्र एक बच्चा है, इस घर में 5 साल से कम उम्र एक बच्चा है। अच्छा, अब मुझे फॉर एग्जांपल इस घर में 5 साल से कम उम्र एक बच्चा है, लेकिन जब आखिरी दिन पता चला तो कोई बच्चा नहीं, तो इसको ख़त्म कर दें। और इस घर में 5 साल से कम उम्र कोई बच्चा नहीं था, वो शिफ्ट हो गया, लेकिन आपने वो उसका रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। कमज़ोरी या फालिज कब हुआ है, ये वाला पॉइंट चेंज हुआ है। ठीक है, डोजेज आपने लिखनी है कि कितनी डोजेज मेरी वापस आई हैं, अगले दिन मैं वही डोजेज लेके जाऊंगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको टेली शीट मुकम्मल आपने इसको देख लिया होगा वीडियो को, और आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट इस कैंपेन में आपको इस वीडियो के बाद कोई भी परेशानी नहीं फेस करना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया।